नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। बहुत दिनों बाद ये बोल करके मैं जानती हूँ आपको सुन के भी उतनी प्रसन्नता हो रही है जितनी मुझे बोल के खुशी हो रही है। आज मैं आई हूँ आप सबके बीच अपने एक बहुत स्पेशल लिसनर तनुष के पापा के कहने पर। तनुष के पापा का कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि तनुष मेरी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि तनुष के लिए आजकल मेरी स्टोरीज़ उसकी फेवरेट बेड टाइम स्टोरीज़ बन गई हैं। अब मैं कैसे मना करती अपने सबसे छोटे लिसनर के पापा की रिक्वेस्ट को। इसीलिए तनुष और उसके जैसे मेरे छोटे बड़े सारे लिसनर्स के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, द मैजिक पॉट। और ये कहानी है हमारे बचपन की फेवरेट किताब पंचतंत्र से। कहानी का शीर्षक है द मैजिक पॉट, चमत्कारी मटका। थक गया हूं मैं आज बहुत, जुताई करते करते। जाने कब ये खेत बीज बोने लायक बनेगा। ये क्या, ये कैसी आवाज थी? देखता हूं, अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत मटका है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। चलो इसे घर के अंदर ले जाता हूं, जाने ये मटका यहाँ पे कैसे आया। ऐसा सोचते सोचते दूर एक गांव में रहने वाला किसान जिसका नाम नवीन था, घर के अंदर चला गया। नवीन ने घर के अंदर जाके उस मटके को रखा और हाथ में पकड़े हुए अपने फावड़े को उसने देखा और सोचा, चलो इसको भी इसी मटके में रख देता हूँ और खाना खा के फिर सोचता हूँ कि क्या करना है इस मटके का। अब हो गई पेट पूजा, चलो करें अब काम दूजा। ऐसा कहते हुए हर समय खुश रहने वाला ये किसान नवीन जब बाहर आया और उसने दूसरे कमरे में पड़े हुए मटके को देखा, ये क्या, उस मटके में तो 100 फावड़े पड़े थे। नवीन हैरान परेशान सर खुजाते हुए सोचने लगा, ये कैसे हो गया। उसको कुछ गड़बड़ लगी। उसने सोचा, चलो क्या मेरा शक है कि ये वाकई में है। ये विश्वास करने के लिए कुछ करता हूं। सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए कि नवीन के दिमाग में क्या चल रहा है। नवीन बाहर गया, एक कंकड़ लेकर आया, फावड़ों को निकाला, कंकड़ को उसमें डाला और थोड़ी देर बाद जब उसने मटके में झांक कर देखा, उसमें एक नहीं, जी हाँ, बहुत सारे कंकड़ थे। बस नवीन का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये तो एक जादुई मटका है। और उसने उस मटके में से उन कंकड़ों को निकाला और उसका इस्तेमाल अच्छे काम में करने लगा। नवीन लालची नहीं था, बिल्कुल लालची नहीं था। उसको जब भूख लगती थी वो एक फल मटके के अंदर रख देता था और वो बहुत सारे फल बन जाते थे। फिर जब उसको कपड़े चाहिए होते थे
तो वो एक कपड़े का टुकड़ा मटके में रख देता था और फिर बहुत बड़ा कपड़ा बन जाता था जिससे वो अपने कपड़े सिलवा लेता था। ऐसे करते हुए उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करा। पर एक बात है, उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और वो सच्चाई के साथ उस मटके का दुरुपयोग करे बिना उसको इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे उसकी शोहरत बढ़ गई, वो अमीर बन गया, पर वो सच्चा इंसान बना रहा। उसकी शोहरत देखकर उसका पड़ोसी अभिमन्यु बहुत गुस्सा हो रहा था। उससे बड़ी जलन हो रही थी कि ये धीरे धीरे ऐसे अमीर कैसे बन रहा है। यही सोचते सोचते एक रात खिड़की के पीछे से छुपते हुए अभिमन्यु ने देखा कि नवीन ने उस मटके में 1 चम्मच दूध रखा और थोड़ी देर बाद उस मटके में खूब सारा दूध आ गया। ये देख के अभिमन्यु ने कहा, ये जादुई मटका मुझे चाहिए। और जैसे ही नवीन सोने गया, अभिमन्यु ने वो मटका चुरा लिया और चुरा के वो अपने घर ले गया। अब उसने मटके को जब अपने घर में रखा, उसने सोचा देखूं इस मटके के अंदर कुछ है क्या। और इसी सोच के साथ उसने अपना हाथ उस मटके में फहराना शुरू कर दिया। भैया वो मटका तो आम मटकों जैसा ही था। इस बात का एहसास अभिमन्यु को मटके में हाथ फिराने के बाद हुआ। और फिर क्या था, जैसे ही अभिमन्यु ने अपना हाथ उस मटके में से निकाला, ये क्या, उसके तो 100 हाथ बन गए थे। वो बेचारा घबरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इन 100 हाथों को हटाए कैसे। इसी दुविधा में सारी रात वो घर के बाहर अंदर चहलकदमी करता रहा। और जब पूरे गांव में ये बात फैली, उन लोगों ने अभिमन्यु पे पत्थर मार मार के उसे गांव से बाहर भगा दिया। जब ये सारी चीजें नवीन ने देखी, उसने कहा, ओ, तो मेरा मटका अभिमन्यु ने चुराया था, उसे मेरी तरक्की से ईर्ष्या हो रही थी। और नवीन अपना मटका वापस उठा के अपने घर ले आया। सो लिसनर्स, इस स्टोरी का मॉरल क्या है? बताओ बताओ। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें ग्रीडी नहीं बनना। जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत अपनी रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों की तरक्की से जेलस होंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारा हाल भी अभिमन्यु जैसा हो जाएगा। गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी और खूब मेहनत करो और सच्चाई की कमाई पर आगे बढ़ो। इसी के साथ कहानी खत्म। अब आपने क्या करना है? मुझे मेल करना है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप भेज सकते हो smilewithprernasoapti@gmail.com या
मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो। और याद रखना, इश्क योरसेल्फ।